जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाने से क्या होता है और भगवान विष्णु को तुलसी क्यों प्रिय है, क्यों उनके भोग में जो है तुलसी दल डाल के ही भगवान को जो है भोग अर्पण किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी इसीलिए प्रिय है क्योंकि माता लक्ष्मी ने ही वृंदा के रूप में जन्म लेकर जो है विष्णु जी से उनके प्रिय रहने का वरदान पाया था। तुलसी से को जो है हरिप्रिया यानी विष्णु की प्रिया कहा जाता है। बिना तुलसी के विष्णु जी जो है कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, एक पौराणिक कथा है, मैं उसके अनुसार आप लोगों को समझाऊंगी। जालंधर की पत्नी थी जो वृंदा। अब जालंधर कौन था? जालंधर था समुद्र का पुत्र। तो उसकी पत्नी थी वृंदा जो बहुत ही पतिव्रता थी। वह भगवान विष्णु की खूब पूजा करती थी और उसका पतिव्रत तो धर्म इतना बड़ा था कि जालंधर को जो है युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। तो जालंधर को जो है युद्ध में हराने के लिए उसका पतिव्रत भंग करना जरूरी था। तो सभी देवता भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप ही हमें जो है इस समस्या से उभार सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए जो है जालंधर का ही रूप ले लिया और वृंदा के पास गए। जब वृंदा ने भगवान विष्णु के इस रूप के बारे में पता लगा तो उन्होंने भगवान को जो है पत्थर होने का श्राप दे दिया, शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। लेकिन बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने जो है भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने जो है वृंदा की जो है भक्ति को देखकर पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर जो है उन्हें वरदान दिया कि वे तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहेंगी और सदैव जो है उनकी पूजा होगी। मेरे भोग में जो है तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तो तुलसी को जो है एक औषधि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है और तुलसी को जो है लक्ष्मी रूप माना जाता है। लक्ष्मी जी ने ही जो है भगवान नारायण से प्रार्थना की थी कि वह हमेशा उनके साथ रहेगी, उनकी प्रियतमा बन के रहेगी। तुलसी में जो है देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसीलिए घर में सुख समृद्धि के लिए जो है पूजा में तुलसी अर्पित की जाती है। भोग की पूर्णता जो है श्री कृष्ण के भोग में तुलसी डालने से ही जो वह पूर्ण भोग बनता है। इससे थोड़ा इसमें जो है थोड़ा इस भोग में जो है तुलसी दल डालने से जो भोग है जो पवित्र बनता है। हनुमान जी को भी जो है भोग जो चढ़ाया जाता है वह तुलसी अर्पित करके ही चढ़ाया जाता है क्योंकि वे राम भक्त हैं और तुलसी से उनकी भूख शांत होती है। एक बार जब हनुमान जी सीता माता के हाथ का भोग कर रहे थे, भोजन बनाया था माता सीता ने, जब वह भोजन कर रहे थे तो उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी। उनको इतनी भूख लगी हुई थी कि उन्होंने सारा भोजन समाप्त कर दिया। तब भगवान राम ने सीता माता से कहा कि तुम ये तुलसी दल इसको लड्डू के ऊपर रखकर हनुमान जी को खिलाओ, तब उनकी भूख जो है शांत होगी। तो सीता माता ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक लड्डू लिया, उसके ऊपर तुलसी दल रखा और हनुमान जी को अर्पण किया। हनुमान जी ने जैसे ही वो तुलसी दल समेत वह लड्डू खाया, उनकी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे माता, अब मेरी भूख जो है शांत हुई है। तो तुलसी दल का इतना महत्व है कि हनुमान जी को भी जो है तुलसी दल का जो भोग है वह अर्पण किया जाता है। भगवान राम को भी तुलसी दल वाला प्रसाद चढ़ाया जाता है। और गणेश जी और शंकर भगवान को जो है तुलसी दल वाला प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, न ही उनको तुलसी अर्पित की जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तुलसी दल केवल भोग को पवित्र नहीं बनाता है, वह विष्णु प्रेम की अभिव्यक्ति भी है। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका जो भोग है हम हमेशा उसमें जो है तुलसी दल डाल के ही भगवान को अर्पित करते हैं, जिससे भगवान जो हैं उस समझते हैं कि लक्ष्मी जी मेरे साथ हैं और उस भोग को जो है ग्रहण करते हैं। मरणासन अवस्था में भी जो है व्यक्ति के मुख में जो है तुलसी दल दिया जाता है। इसका कारण यह माना जाता है कि यह
विष्णु धाम को जाएगा। जब व्यक्ति मर जाता है तो कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसके मुख में जो है तुलसी का पानी डाल दो या तुलसी दल डाल दो, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो और वह विष्णु धाम को जाए। ठीक है। और जो है भगवान विष्णु जो हैं तुलसी को जो है अत्यंत प्रिय मानते हैं। ठीक है। उनके हर भोग में उनके जो स्नान किया जाता है, पंचामृत से स्नान किया जाता है, उसमें भी जो है तुलसी का दल जो है शामिल किया जाता है। जब भगवान जी को स्नान कराते हैं तो उसके चारों तरफ जो है तुलसी रख देते हैं। जब भगवान जी लड्डू गोपाल जी को जो है स्नान कराया जाता है। तुलसी की इतनी महत्ता है कि घर में जब किसी को खांसी जुकाम या बुखार भी हो जाता है तो हम कहते हैं 2 तुलसी के पत्ते डालो और उसमें चाय में या दूध में डालकर बच्चों को दे दो। तो जो तुलसी है जो वो औषधि का भी काम करती है। तो हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए, घर में तुलसी लगानी चाहिए। घर में जो तुलसी लगाता है उसके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। हमें शाम के समय जो है तुलसी के पास जो है घी का दीपक जलाना चाहिए, जिससे तुलसी माता प्रसन्न होती है और हम पर अपनी कृपा बनाए रखती है। अगर हमें तुलसी माता की कृपा पानी है तो हमें हर रोज़ जो है तुलसी को जो है जल अर्पित करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। कभी भी जो हमें तुलसी दल जो है एकादशी और रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, इससे जो है बहुत बड़ा पाप के भागी बनते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तुलसी जी को जो है हमें लाल चुनरी उठाना चाहिए, लाल कलेवे जो है उनको अर्पित करना चाहिए और बुधवार और बृहस्पतिवार को जो है हमें कच्चे दूध से जो है तुलसी का अभिषेक करना चाहिए। और शालिग्राम जी भगवान को जो है तुलसी के साथ रखना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।